हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रिय महोदय के नाम से यहाँ पे ऊपर ही आपको दिख रहा होगा, ये एमएलए को भेजा जा रहा है। ये पत्र है, एमएलए से की जा रही एक गुहार है ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर। आइए दोस्तों, फटाफट से जानते हैं कि क्या बातें इसमें लिखी गई हैं। सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि मैं एक ईपीएस 95 पेंशन धारक हूँ। पेंशनभोगी की वर्तमान स्थिति के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करने के लिए लिख रहा हूँ, जिन्हें प्राप्त अल्प पेंशन से अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करना लगातार कठिन होता जा रहा है। इनमें से कोई भी पेंशनभोगी बुजुर्ग हैं और वे जीवन भर कड़ी मेहनत करने के बावजूद अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है। बिल्कुल सही है। ईपीएस 95 पेंशन धारक लगातार अपने जीवन के जब जितना भी दिन उन्होंने कमाया है, वो कमाई का पूरा जो तो जितना जमा करना होता है पेंशन में उन्होंने जमा किया, इसी उम्मीद में कि आगे चल के हमें पेंशन की राशि मिलेगी, जिस पेंशन से अपने बुढ़ापे को बहुत ही आसानी से काटेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही हुआ। वो इसी आशा में थे, लेकिन यहाँ पे पेंशन की राशि इतनी कम हो गई कि वो बुढ़ापे में उतने पेंशन से अपनी समस्याओं को दूर नहीं कर सकते हैं। फिलहाल आगे हम लोग देखते हैं कि आगे क्या बातें हैं। मैं इस देश के नागरिक के रूप में आपसे अपील करता हूँ कि इन पेंशन भोगियों की ओर से हस्तक्षेप करें और उनकी मांग पर विचार करें। बिल्कुल सही है। उन्होंने राष्ट्र की वृद्धि और विकास में योगदान दिया है और वे अपने गोधुल वर्ष में एक सम्मानित जीवन जीने के पात्र हैं। बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो बातें लिखी गई हैं एक ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेके बिल्कुल सही बातें लिखी गई हैं और इस पे विचार करना चाहिए। आगामी जो सरकार है उन सरकारों को भी विचार करना चाहिए, साथ ही साथ में हमारे प्रधानमंत्री जी को भी विचार करना चाहिए। आगे उन्होंने क्या लिखा है, मैं आपसे दृढ़ता से आग्रह करता हूँ कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए तत्काल कार्रवाई करें। बिल्कुल। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं होती है तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि भी नहीं हो पाएगी। इसलिए पर्याप्त जो तो वित्तीय सहायता प्रदान करें ताकि समस्त ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि मिल सके, ताकि वे कुछ हद तक आराम और सुरक्षा के साथ अपना जीवन जी सकें। मैं इस मामले पर आपके शीघ्र प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करूंगा। तो यहाँ पे भी ये बहुत अच्छी बात लिखी गई है ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर एक शांतिपूर्ण तरीके से, एक शांतिपूर्ण व्यवहार तरीके से आग्रह करने का जो एक ये बातें हैं, ये बातें मुझे ऐसा लगता है कि इसी प्रकार से आग्रह किया जाता है। फिलहाल दोस्तों, आपको ये जानकर जो वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ में आपका क्या राय है आप हमें बताइएगा कमेंट में। उस कमेंट के माध्यम से भी मैं आपकी राय को अपने वीडियो के माध्यम से आगे तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा और पहुंचाऊंगा भी। बहुत सारे ईपीएस 95 पेंशन धारकों की बातें हमने पहुंचाई है, आपकी भी बात पहुंचाएंगे। फिलहाल दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था और मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए अपडेट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।